जब बात गुरुकुल में प्रवेश की आती है तो मैं कई बार जो पिता होते हैं परिजन में, उनको देखता हूँ कि उन्हें गुरुकुल में बालक भेजने को लेकर के कोई संदेह नहीं होता, पर उनके मन में एक संदेह होता है कि संभव है कि मेरी पत्नी इस निर्णय के लिए तैयार ना हो। और वह उनकी आपसी सहमति होना परम आवश्यक है। ऐसा हम गुरुकुल के लिए मांगते भी हैं कि जब पिता, माता, परिजन, संबंधी सभी को लगे कि हाँ, हम अपना बालक गुरुकुल में देना चाहते हैं, तभी वह यहाँ पर आएँ। क्योंकि बालक, परिजन और गुरुजन जब तक तीनों एक सामंजस्य में नहीं होंगे, बालक यहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर माता ने हर एक फ़ोन कॉल पे बालक से पूछा कि बेटा तुम ठीक हो, तो अच्छा तो लग रहा है, सब ठीक चल रहा है क्या? अगर यह हुआ, यानी माता का स्नेह यदि प्रगाढ़ रहा, उसे खींचता रहा बालक को, तो बालक की यहाँ की यात्रा बाधित हो जाएगी और संभव है कि वह यहाँ से फिर वापस घर चला जाए। तो कई बार यह जो प्रेम है ना, या जो स्नेह है, मोह है माता का, पिता का, संबंधियों का, यह बालक की उस यात्रा में बाधक बन जाता है जो उसे आगे करनी है। आप यह समझ लें कि जो गुरुकुल का प्रशिक्षण है वह जीवन के संबंध में है, और क्योंकि जीवन सरल होने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ का प्रशिक्षण सरल बिल्कुल नहीं होगा। हमारी आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी खामियों में से एक खामी यह है कि वह जीवन को लेकर बालक को तैयार नहीं करती, और तभी हम सब जो आधुनिक शिक्षा से पढ़े हुए हैं, वह जीवन की शिक्षाओं को, जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं कर पाते, और तब कहीं ना कहीं वो फिर डिप्रेशन, खिन्नता, अवसाद, समस्याएं, बाधाएं, पीड़ा, फिर वो सब इकट्ठा होती हैं और हम उसमें उलझते हैं। गुरुकुल का उद्देश्य है कि यह अपने बालकों को इस प्रकार से बनाए कि उनके जीवन में आने वाली हर समस्या यहीं पर अभ्यास की गई हो, और उसका समाधान कैसे प्राप्त करना है उसके संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण उन्हें गुरुकुल की भूमि पर ही प्राप्त हुआ हो। शिक्षा का मेरी दृष्टि में एक ही अर्थ है, और वह यह है कि वह आपको आपके जीवन के समस्त आयामों के लिए तैयार कर दे। जो शिक्षा यहाँ नहीं करती, मेरे हिसाब से वह निष्फल है, वह निष्क्रिय है, वह मूर्खता से अधिक कुछ भी नहीं है। जो शिक्षा आपको आपके जीवन को उन्नत बनाने के संबंध में कुछ नहीं करती, वह शिक्षा निष्फल है, केवल समय का ह्यास ही।